अपने मिजाज में एक दूसरों से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह आप बाहर से एक हॉल में रहते हैं, लेकिन अंदर से ये इंतहाई सॉफ्ट और नरम मिजाज के लोग होते हैं। ये जो ये साहब हैं, इनकी नफ्सियात कैसी होगी, ये कैसा सोचते हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पर जो कैंसेरियन है, अच्छा ये बड़ी मज़े की बात है, ये लोग यानी बेस्ट कंपेनियंस के अंदर हम देखते हैं कि कैंसेरियन यानी क्योंकि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में ये लोग इस तरह के तजुर्बात करते हैं, जिसकी वजह से कुछ कैंसेरियन डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली। आज हम बात करने जा रहे हैं कैंसर के बारे में। ये बुर्ज सरतान, कैंसर का रूलर जो कि चांद होता है, और चांद एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। एक्सक्यूज मी। ये तकरीबन 2 से ढाई दिन के दौरान अपने 30 डिग्रीज पूरी करता है और अगले घर में स्विच कर जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे कैंसेरियन यानी कैंसेरियन होने के बावजूद अपने मिजाज में एक दूसरों से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। कैंसर के बारे में नॉर्मली ये कहा जाता है कि कैंसर हजरात सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, और असाबी तौर पर बहुत सारे स्ट्रेसेस को जल्दी फेस नहीं कर पाते। हालांकि ये बात असूली लिहाज से ठीक नहीं है। कैंसेरियन दरअसल आपने देखा होगा कि एक केकड़ा है और शेल के अंदर जो रहता है। बिल्कुल कैंसेरियन इसी तरह बाहर से एक हॉल में रहते हैं, लेकिन अंदर से ये इंतहाई सॉफ्ट और नरम मिजाज के लोग होते हैं। इनको अपनी हुर्मत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ये बहुत ज़रूरी होती है। ये उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप देखेंगे कि कैंसेरियन लोग, अगर आप किसी गैदरिंग में जाते हैं, तो कैंसेरियन लोग वहाँ पर बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल नहीं जाते। ये एक वक्त लेते हैं। अगर एक वन टू वन मुलाकात में भी अगर आप किसी कैंसेरियन से मिलें, तो आप गौर फरमाइएगा कि ये लोग शुरू में बिल्कुल एक रस्मी सी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने एक कंफर्ट जोन में आते हैं, तो वो बहुत फ्रैंक होकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंट नजर आएंगे आपको। कैंसेरियन के अंदर मुख्तलिफ डिग्रीज के साथ और मुख्तलिफ हाउसेस के अंदर जो मून की प्लेसमेंट होती है, वाइल सन को हम फिक्स कर लेते हैं कि सन इन कैंसर, लेकिन उसका लॉर्ड हमें फैसला करके बताता है अपनी पोजीशन के साथ कि जिनका चार्ट बन रहा है या जो ये साहब हैं, इनकी नफ्सियात कैसी होगी, ये कैसा सोचते हैं। कैंसर लोग क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, यानी जितना इनको सबसे ज़्यादा शौक होता है चीज़ों को क्रिएट करने का, फूड्स का। अच्छा ये आप देखें कि जो फल हैं और जो बड़े शेल्ड होते हैं, इनको हम देखते हैं कि इनके अंदर जो जायका है, सूरज की वजह से उसकी ग्रोथ होती है। सनलाइट किसी भी चीज़ को पकने में और बनाने में मदद देती है, लेकिन उसके अंदर जो जायका होता है, वो हम समझते हैं कि मून की, चांद की रोशनी की वजह से बनता है। ये लोग बड़ी ट्रू फीलिंग्स वाले लोग होते हैं, और कुछ जगहों पर, कुछ प्लेसमेंट में ऑफ कोर्स सेंसिटिव होते हैं। ख़वातीन ख़ास तौर पर जो कैंसेरियन है, अच्छा ये बड़ी मज़े की बात है, ये लोग, आप इनको ज़रूर देखेंगे कहीं ना कहीं इनको खाने की चीज़ों के अंदर पूरी एहतियात, खाना बनाने का शौक, होटलिंग का शौक, यानी अच्छे खाने बनाने का शौक, फूड का के साथ रिलेटेड नए एक्सपेरिमेंट्स का शौक इनको होगा। कैंसेरियन खातून का किचन आपको सबसे अच्छा मिलेगा, यानी उनकी जो टेरिटरी है या उनकी किंगडम है, वो एक बड़ा ज़रूरी है कि घर के अंदर उनको किचन की फैसिलिटी उस तरह से मिले जिस तरह से एक प्रॉपर शेफ़ की होती हो शायद। ये लोग मेहमान नवाज़ी में बहुत आगे होते हैं। इनको बहुत ज़रूरी है कि इनके इर्द-गिर्द लोग खुश रहें। आज़ादी के कायल होते हैं, शख्सी आज़ादी के कायल होते हैं, खुद की आज़ादी के भी कायल होते हैं। ये चाहते हैं कि किसी को केज में ना रखा जाए, यानी पिंजरों के अंदर रहने वाले लोग इनको पसंद नहीं होते, ना ये खुद रह सकते हैं वहाँ पर। आपने एक्चुअली देखा होगा कि अक्सर सबसे ज़्यादा इमोशनल रिएक्ट भी कैंसेरियन करते हैं, यानी उनकी मर्ज़ी की कोई चीज़ अगर खिलाफ हो रही है और वहाँ उसको वो समझा नहीं पा रहे, तो फिर वो रिएक्ट, मुस्तकिल मिजाज किस्म के रिश्ते निभाने वाले लोग होते हैं। यानी बावजूद इसके कि एक कैंसेरियन खातून जिसके पास पूरी आसाइशें मौजूद थीं,
लेकिन जब वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में गईं जहाँ पर कि उनको उससे कम पे रहना पड़ा, तो वो उसमें गुज़ारेंगे। वो उसको बड़ी बख़ुशी और अपनी आखिरी हद तक लेके चलेंगे। यानी बेस्ट कंपेनियंस के अंदर हम देखते हैं कि कैंसेरियन यानी वफ़ादार लोगों के अंदर कैंसेरियन लोगों का हम शुमार करते हैं। इसके अंदर इनको ये चाहिए, यानी इनके मैं आपको प्रोफ़ेशन बताता हूँ। कैंसेरियन लोगों को चाहिए कि फ़ाइन आर्ट का काम करें, पेंटिंग का काम करें। ये लोग टीचिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर, फूड का काम, यानी ये जितनी ज़रूरी अजनास हैं और जितना फूड की ट्रेडिंग के लिए जो लोग फसलों का काम करते हैं, जो कैंसेरियन अफराद हैं, उसकी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के अंदर आते हैं, तो ये लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले लेते हैं। अच्छा, प्लैनेट्स की सीक्वेंस में जब हम बनाते हैं तो फर्स्ट के बाद से सन के बाद दूसरा मून होता है। तो उसको अगर हम देखते हुए चलें, तो मून के कॉम्बिनेशन और सन के बाद, यानी ये इस प्लैनेटरी ग्रुप को डील करता है, जो कभी हमने जिक्र किया कि सन के बाद सेकंड नंबर होता है मून का। सन, मून, मार्स और जुपिटर, इनके साथ जो ये फ्रेंड्स हैं, और इस इन्हीं के अंदर, इन्हीं ब्रूज के अंदर पैदा होने वाले जो लोग हैं, वो उनके साथ कैंसेरियन बहुत अच्छे टर्म्स बना सकते हैं। अच्छा, ये सब लोगों के साथ चल जाते हैं अगर आप इनकी आज़ादी को ख़राब ना करें। अगर आप इनको वो चीज़ें दे दें जो ये चाहते हैं, जिसके अंदर ये क्रिएटिविटी, यानी आईटी के अंदर बड़ा अच्छा काम करेंगे। ये लोग फ्लक्चुएशन, चूँकि चाँद की इतनी फ्रीक्वेंट होती है कि ये इंसान की बॉडी के अंदर और उसको सोचने की सलाहियतों के अंदर उसी तरह से क्विक चीज़ें लेके आती है और ये चीज़ों को फ़ौरन कर लेना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कैंसेरियन को चाहिए कि चीज़ों को सोच समझ कर करें, क्योंकि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में ये लोग इस तरह के तजुर्बात करते हैं, जिसकी वजह से कुछ कैंसेरियन डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे जो लोग उनको समझ नहीं रहे, जो इर्द-गिर्द के हैं, जो वो सोच रहे हैं, वो ठीक सोच रहे हैं, जो वो खुद सोच रहे हैं, वो ठीक सोच रहे हैं। तो इस जज़्बाती कैफ़ियत को जवानी में ख़ास तौर पर जो आप लोग यंगस्टर्स हैं, उनको चाहिए कि रिलैक्स्ड होके बैठें और अपनी चीज़ों को 2 दफ़ा सोचें जो वो करने जा रहे हैं। इसमें ज़रूर मुशावरत शामिल कर लें। आपको सिर्फ़ एक ट्रैक चाहिए होता है। अगर आप उस प्रॉपर ट्रैक पे चल जाएँ, तो फिर आप बहुत दूर तक निकल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो जिनके घरों में कैंसेरियन पार्टनर्स हैं या बच्चे हैं कैंसेरियन, तो उनको हर वो काम करने दें। तो आपको हो सकता है कि बच्चे को फ़ाइन आर्ट्स बड़ी पसंद हो, उसके अंदर बहुत सारे काम करना चाहता हो, आप उसको करने दें। ये लोग इवन जब बड़े हो जाते हैं, मैंने अभी ज़िक्र किया कि ये लोग शाय रहते हैं इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जब किसी से मिलते हैं। ये अपने एक्सप्रेशन से थोड़ी देर के बाद ये लगना शुरू कर देंगे कि ये कॉन्फिडेंट हैं, ये तब भी नहीं होते। लेकिन वन्स दे आर इन कॉन्फिडेंस, तो फिर ये आपके साथ बहुत दूर तक रिश्ते को भी निभाते हैं, बिज़नेस को भी निभाते हैं और कारोबार या ताल्लुक को भी इस तरह से निभाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपको किसी कैंसेरियन से वास्ता पड़ता है, आपकी ज़िंदगी में आप एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं और वो कैंसेरियन है, तो आप देखेंगे कि आप अगर उनको फौरी तौर पर कह देते हैं कि आप इस तरह से करना चाह रहे हैं, तो वो आपको रिएक्ट कर देंगे। उसके 1-2 दिन के बाद हो सकता है वो सोचें और उसके ऊपर वो फैसला लें कि जी वो साहब या वो मोहतरमा ठीक कह रहे थे। यानी इनको आप सोचने का मौका दीजिए। जब भी एक दफ़ा सोच लेंगे, तो उसके बाद अपने मूड के साथ ये उस काम की तरफ चल पड़ेंगे। कैंसर, क्योंकि मून रूल आपके अंडर आर्म्स और चेस्ट के उस हिस्से को जो दिल से ऊपर का होता है। इसी के साथ ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डील करता है। मैंने देखा है कि जो वीक प्लैनेट्स के साथ, यानी वीक मून के साथ कैंसेरियन पैदा होते हैं, उनके अंदर इस तरह के इश्यूज़ जो असाब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो साँस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, इनको इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और शुरू से इसके ऊपर एहतियात करने की ज़रूरत पेश आती है। ये क्रॉनिक होंगे या नहीं होंगे, ये ऑफ़ कोर्स एक बर्थ चार्ट बता सकेगा, लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि ये इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा महसूस करते हैं, की ज़द में ज़्यादा आ जाने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अब एरीज़ से अगर हम गिनें, तो कैंसर 4th हाउस है। मैंने ये देखा है अपने इतने साल के एक्सपीरियंसेस के अंदर कि कैंसेरियन ख़वातीन ज़्यादातर ये वो ख़वातीन होती हैं जो अपने घरों से बहुत मोहब्बत करती हैं। इनको ज़रूरी नहीं है कि ये एक जॉब करेंगी और उसको उसको ये कंटिन्यूअसली करती रहेंगी। अगर आप इनको अच्छा फैसिलिटेट करके ये एक घर दें और उसके बाद उनको चाहे कहें कि जी आप इस घर में अपना निज़ाम की ज़िंदगी चलाएँ, तो बख़ुशी चलाएँगी। सबसे ज़्यादा घर के मामलात, इनको अपनी ज़िंदगी में जहाँ वीक पोज़ीशंस के साथ लोग पैदा होते हैं, तो इनको घरों के मसाइल ही सबसे ज़्यादा देखने पड़ते हैं।
यानी वो बड़े करीबी रिश्तों से डिसअपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं ऐसे लोग कि जिनके मून की पोजीशन उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांग नहीं होती। हमने अभी जिक्र किया था कि जो कैंसेरियन है इनको लियो के साथ, इसके अलावा जुपिटर के साथ रिलेट करता है पाइसेस यानी हॉट, उसके साथ इनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी और दोस्तियां चल जाती हैं। इसके अलावा इनको एग्रेसिव प्लैनेट्स के साथ, जो कि एक वाटर साइन है, आप देखिए कि पानी के अंदर से चांद की इतनी ताकत होती है कि हम पढ़ते थे बचपन में कि पानी के अंदर एक फ्लक्चुएशन, जिसे हम ज्वार भाटा इस तरह से कहते थे, तो चांद अपनी शिद्दत से उस सारे पानी को अपनी तरफ, जब जो आदमी का होता है, तो खींच के ले जाता है। इंसान के जिस्म के अंदर जितने भी पानी के साथ मामलात हैं, इसको हम मून से पढ़ रहे होते हैं। मैंने देखा है, हमें इस चार्ट्स के अंदर हम मुशाहिदा करते हैं कि कुछ खवातीन को हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स होते हैं। कैंसरियन खवातीन इस चीज़ को फेस करती हैं। फिर हमने जिक्र किया कि इनके आसाब और इन सारी चीज़ों को, अगर प्लानिटरी कंडीशन वीक है तो, कैंसेरियन हर हाल में ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, क्रिएट करते हैं, चाहे वो अपने किचन में कर लें, चाहे वो अपने वर्क फील्ड में कर लें। ये ज़िंदगी में किसी वक्त भी कुछ चीज़ क्रिएट करने के मूड में बैठ जाते हैं और बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट से उसी चीज़ को कैंसेरियन देखेगा जिसको बाकी लोग देख रहे होंगे। उसका नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये है कैंसेरियन के अंदर कि ये चीज़ों को नए तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को, जो लोग कैंसेरियन हैं, उनको ज़रूर मौका दें कि जिस तरह वो चाह रहे हैं चीज़ों को देखना, उसको बिल्कुल उनको रूटीन वर्क से बिल्कुल हटकर चीज़ों को जानना होता है। तो ये उनके अंदर एक तजस्सुस की एक हिस्स है जिसको मेरा ख्याल है कि खुराक मिलनी चाहिए, उनको ये करने देना चाहिए। इसके अलावा कैंसेरियन, मैंने देखा है कि ख़ास तौर पर जो लोग बड़े 13-14 डिग्रीज तक भी चांद लेकर पैदा होते हैं और बड़ी अच्छी टॉरस में लेकर पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों का इंट्यूशन बड़ा अच्छा होता है। ये लोग, इनकी सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होती है, इनका रुझान मज़हब की तरफ बहुत अच्छा होता है। तो ये एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ। हम इसके ऊपर तफसीलात के साथ भी दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो लेकर हाजिर होंगे कि आपको मोटा मोटी चीज़ें इनके बारे में आप जान सकें। आपका कोई क्वेश्चन हो, आप चाह रहे हो कि आप किसी प्लानिटरी एस्पेक्ट को जानना चाह रहे हैं, आप किसी डिग्रीज के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, और आप ज़रूर हमें लिखिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए हमेशा मुकद्दम रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।